A very healthy and warm good morning to all my dear aspirants. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे एंड उनको रिवाइज कर रहे होंगे. सो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? लखनऊ पैक्ट के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे गांधीयन सत्याग्रह, मोनफोर्ड रिफॉर्म्स, रोल एक्ट इन सब के बारे में. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम इंडिगो रिवोल्ट वर्सेस चंपारण. देखिए इंडिगो रिवोल्ट कैसे हुआ था? 1859 में हुआ था बंगाल के अंदर. इसमें क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट करवाया था कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो. इंडिगो को उगाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो डाई पर्पज इसके लिए यूज होता था, और वो यहाँ से इंडिगो कहाँ भेजते थे? अपने देश में भेजते थे. लोकल फार्मर्स को ये सब पसंद नहीं आया था. क्यों? इंडिगो से एक तो सॉइल फर्टाइल होती है, दूसरा इसके अंदर ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना. और क्या हुआ था? एक फिर तिनकतिया सिस्टम स्टार्ट किया. तिनकाथिया सिस्टम में क्या था? 3/20 ऑफ लैंड. ये तो इंडिगो रिवोल्ट ये था. चंपारण में होता 3/20 ऑफ लैंड मीन्स जो 20 मतलब टोटल है ना, ऐसे स्क्वायर में होता था आपका. ठीक है, एक जमीन के अंदर आपके ऐसे 20 स्क्वायर है, उसमें से जितना भी आपका 3 पार्ट है ना, उन 3 पार्ट पे आप क्या उगाओगे? इंडिगो उगाओगे. तो ये था तिनकाथिया सिस्टम. 1950 में क्या हुआ? जर्मनी में सिंथेटिक डाइज का इन्वेंशन हो गया, तो उसकी वजह से इंडिगो की जो डिमांड है वो कम हो गई थी. ठीक है, समझ में आया आपको इतना? अब देखते हैं इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ था 1859 में. पीजेंट को जबरदस्ती बोला जाता था कि तुम्हें ये उगाना है. पीजेंट फोर्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, लेटर दे यूज मेथड लाइक किडनैपिंग. बाद में अगर नहीं मानते क्या उनको किडनैप कर लेते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, फ्लॉगिंग करते थे, वुमेन्स पे अटैक करते थे, चिल्ड्रंस पे अटैक करते थे, बच्चों पे घर जला देते थे, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे. अब ये जो एंगर जो पीजेंट्स का एंगर है वो कब निकल के आया? 1859 में. पीजेंट वर लेड बाय दिगंबर बिबास एंड विष्णु बिबास ऑफ नांदिया डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये इनके लीडर्स थे. गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंडिगो कमीशन. गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन को अपॉइंट किया. गवर्नमेंट इशू नोटिफिकेशन. उन्होंने एक नोटिफिकेशन को जारी किया. कब? नवंबर 1860 में. दैट पीजेंट कुड नॉट बी कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो. क्योंकि अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, ये वो, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना था, तो उन्होंने इंडिगो कमीशन निकाला. और फिर एक नोटिफिकेशन क्या दिया 1860 में कि अब पीजेंट को कोई जबरदस्ती नहीं करेगा इंडिगो उगाने के लिए. तो ये था हमारा इंडिगो रिवोल्ट. अब आते हैं हम चंपारण में. चंपारण में क्या था? राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था चंपारण में, और उसके साथ कौन कौन आए थे? बाबू बराज आए थे, डॉक्टर अनुराग आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, है ना, महजूल हक आए थे, महादेव देसाई आए थे, निहारी पारेख आए थे, और जेबी कृपलानी आए थे. इन सबको इसने अरेस्ट कर लिया था, ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया था महात्मा गांधी को. फिर 18 अप्रैल 1917 में क्या हुआ? ही अपीयर्ड बिफोर मोतिहारी कोर्ट एंड प्लीडेड गिल्टी. वो मोतिहारी जो उनका उधर का कोर्ट था, उनके सामने वो आए. ठीक है, फिर क्या किया? जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार ऑर्डर टू रिलीज हिम एंड केस वाज विड्रॉन. और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इनको रिलीज कर दो, केस को वापस लिया गया. गांधी जी ने फिर अपनी वो इंक्वायरी करने की जो जारी रखी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इंडिगो कमीशन विद महात्मा गांधी एज वन ऑफ मेंबर. महात्मा गांधी उसके एक मेंबर थे, उनमें से एक के. ऑन 4 मार्च को क्या हुआ? 1918 में बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव में काउंसिल पास चंपारण एग्रेरियन एक्ट को पास किया गया. दिस वाज अ विक्ट्री ऑफ गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स. और ये किसकी विक्ट्री मानी जाती है? गांधी जी और उनके फॉलोअर्स की विक्ट्री मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने वो एक्ट पास करवा लिया था. ठीक है, जो भी इंडिगो से रिलेटेड इसमें बात चल रही थी. ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी. गांधी जी की एक स्टेटमेंट है, ये देख लीजिए, मैं आपको पढ़ देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. As a law-abiding citizen, my first instinct would be as it was to obey the orders served on him, but I could not do so without doing violence to my sense of duty. So those for them I have came. I feel that I could not just serve them only by remaining in their midst. I could therefore voluntarily retire and admit this conflict of duties. I could only through responsibility of removing him from administration. I have disregarded the order served upon me, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, that is the voice of our conscience. ठीक है, ये इनकी स्टेटमेंट थी. अब आते हैं हम अहमदा मील स्ट्राइक की. मैंने आपको केक वाली ट्रिक बताई थी. अब सी हो गया हमारा कंप्लीट. चंपारण. अब आते हैं अहमदा पे. 1918 में अहमदाबाद क्या है? सेकंड बिगेस्ट सिटी थी उस टाइम पे बॉम्बे की. ठीक है, और ये कमर्शियल सेंटर बन चुकी थी, व्यापार का बहुत तगड़ा सेंटर बन चुकी थी. अब 1918 में क्या हुआ?
ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था और टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सेंटर था। 1970 में प्लेग फैला और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, वो क्या हो गई, बहुत पॉपुलेशन की मृत्यु हो गई, डाइड, मर गए वो, और कुछ क्या कर दिए, माइग्रेट कर दिए। अब क्या इसका कर्स क्या हुआ, देखिए इन जनवरी 1918 प्लेग खत्म हो गया था, ठीक है, जनवरी 1918 में जो है वो प्लेग हमारा खत्म हो गया था। तो उसका बोनस क्या था, वो स्टॉप, और जो बोनस दिया जाता था ना कंपनी में, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में, वो बंद कर दिया गया था। मिल्स ओनर्स वर्सेस वर्कर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी। वर्कर किससे मिले थे, वर्कर मिले साराभाई से मिले, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया और वो सब किस पे बैठ गए, वो सब बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे। तो मिल्स ओनर लेटर के, अब पहले तो वो पता है 50% वेज का मांग रहे थे, फिर गांधी जी ने उनको समझाया तो वो 35 पे आए। तो मिल्स ओनर एंड में क्या, उनको 50% वेज का देने का मान गए बोनस, ठीक है। जानू से सारा भाई थे, किसके सन थे, अम्बाल साहिब के थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन थे, और ये किसके फ्रेंड थे, महात्मा गांधी के। जब महात्मा गांधी ने उनको समझाया, बोले कि तुम अब 50 की जगह 35 का मांगो, ठीक है, और ये अपनी स्ट्राइक को जारी रखो, तो उससे आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपके जो ओनर से मान जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, महात्मा गांधी ऑल्सो ज्वाइन किया, महात्मा गांधी ने भी उनको ज्वाइन किया, वो भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे, और ये पहली हंगर स्ट्राइक थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा अहमदा मिल स्ट्राइक। अब हम पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1980 में हुआ था। इसमें प्लेग और कोलेरा फैला हुआ था, द्रोट्स आ रहे थे, ठीक है, सूखापन पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था। अब क्या होता है, इनका रेवेन्यू कोड होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर प्रोडक्शन है ना 25% से लेस है तो उनको टैक्स पे नहीं करने पड़ेंगे। बट ब्रिटिश ने क्या किया, इंक्रीज द टैक्स 23% अकॉर्डिंग टू सर्वे। वो सर्वे करके भी उनका 23% टैक्स कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जबकि उनकी क्या थी, उनकी फसल क्या थी, 25% से लेस हुई थी, बट फिर भी टैक्स लिए जा रहे थे। पीपल वेंट टू गुजरात, पीपल गुजरात गए, एंड पीपल देयर मीट सरदार पटेल मिले, क्योंकि बिकॉज महात्मा गांधी वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, क्योंकि महात्मा गांधी वहां पे नहीं थे, तो इसलिए किससे मिले, सरदार पटेल से मिले। इन्वेस्टिगेटिंग टीम में कौन था, पटेल था, नारायण पारेख थे, मोहनलाल थे और रविशंकर व्यास थे। ये सब लोग इन्वेस्टिगेटिंग टीम में थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने गांधी जी को दोबारा बुलाया और उन्होंने एक फाइल पिटीशन करी, ठीक है, रेवेन्यू कोड के लिए। बट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी खेड़ा है और उन्होंने क्या सोचा, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, कि भाई इनजस्टिस के खिलाफ मुझे लड़ना पड़ेगा, न्याय के खिलाफ। महात्मा गांधी ने बोला नो वन पे टैक्स, कोई टैक्स पे नहीं करेगा, एंड पीपल डू द सेम थिंग। पीपल ने यही चीज करी, लोगों ने वहां के यही चीज करी। बट फार्मर्स रिमेन 100% नॉन वॉयलेंट। फार्मर्स जो थे वो एकदम नॉन वॉयलेंट रहे, बिल्कुल अहिंसा वाले रहे, हिंसावादी नहीं रहे। जबकि उनके साथ क्या हो रहा था, फ्लोगिंग हो रही थी, मारपीट हो रही थी, किडनैपिंग हो रही थी, उनके हाउस को भी खत्म कर दिया जा रहा था। बट फिर भी महात्मा गांधी ने उनको बोला था कि तुम, आपको क्या रहना है, नॉन वॉयलेंट रहना है, और वैसे रहे। उसके बाद गवर्नमेंट ने देखिए क्या डिसाइड किया कि वो कोई भी टैक्स नहीं लेंगे इन 1918 और 1990 में, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा खेड़ा सत्याग्रह। अब इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या निकल के आए इन सारे मूवमेंट्स के, कि गांधी जी डेमोस्ट्रेटेड टू पीपल एफिशिएंसी ऑफ टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। उन्होंने अपनी जो सत्याग्रह की टेक्निक थी वो लोगों तक पहुंचाई और उनकी वो एफिशिएंसी दिखाई कि कितनी अच्छी है, इससे सारी चीजें हो सकती हैं। वो लीडर बन गए थे मास में, मास के बहुत भयंकर ह्यूज पॉपुलेशन के वो लीडर बन चुके थे। उन्होंने अपनी एक अलग ही रेस्पेक्ट कमा ली थी, ठीक है, बहुत लोग उनके, एंड कमिटमेंट ऑफ मैनी स्पेशली द यूथ, और यूथ जो था उसके पीछे पागल था, जो नौजवान थे वो पागल थे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा था, मेनली हमने क्या पढ़ा है इसमें मेनली बस हमने क्या पढ़े हैं, सारे वो पढ़े हैं जो भी मूवमेंट्स हुए। मैंने कुछ नहीं पढ़ा इसलिए बोला है क्योंकि हमने जो टॉपिक देखा था मॉन फॉर रिफॉर्म्स और रोलेक्ट एक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको इसमें कवर करवाया फिर थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस चक्कर में मैंने नहीं करवाया। तो आज के लिए गाइज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, जो मैंने अभी आपको बताया, मोन्टेग रिफॉर्म्स, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।